हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। वैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके आप लोगों को बताना चाहते हैं। क्वेश्चन है प्रश्नावली 9.1। ये बहुत बार क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का शिखर से पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। एग्जाम में ये भी आई कर लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेंगे। फिगर किस प्रकार से बनेगा? शुरू में एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, ए भी मान लेते हैं पेड़, और आंधी आने से इस प्रकार टूट जाता है कि पूरा ये टूट के गिर नहीं जाता है। टूटा हुआ भाग जो बीच में टूट जाता है, ठीक है, टूटा हुआ भाग जो है वो जमीन को छूने लगता है इस टाइप से, और साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का ये शिखर हो गया और ये पाद बिंदु हो गया। तो पेड़ का शिखर और पाद बिंदु की जो दूरी है वो 8 मीटर है। तो हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। नाम दे तो सी और डी। तो सबसे पहले इसमें जो है ये एच, इसको मान लेंगे, इसको भी निकालना है और इसको भी निकालना है, तब दोनों जा कर के जोड़ देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। यहाँ पर एच का वैल्यू निकालने के लिए हमको, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। तो लंब और ये आधार, तो लंब बटे आधार किसका होता है? हल में चलेंगे तो लंब बटे आधार जो होता है वो 10 का होता है, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज DBC में लंब बटे आधार, हमको लंब ये निकाल लेंगे तो लंब बटे आधार किसका होता है? 10 का होता है। 10 कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। तो लंब में लिखेंगे H और आधार में लिखेंगे R। 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1/√3। इसको बैठा देंगे H 8, यहाँ से क्रॉस गुना कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे, तो H√3 इज इक्वल टू 8। तो H इज इक्वल टू 8 बाय मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चल जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर हम पुनः निकालेंगे ये x वाला, इसको बोलते हैं कर्ण और ये आधार। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका होता है? तो आधार बटे कर्ण होता है कोस का। कितना डिग्री? 30 डिग्री। आधार में लिखेंगे 8 और कर्ण x। कोस 30 का वैल्यू कितना होता है? कोस 30 का जितना कोस साइन 60 का होता है उतना कोस 30 का होता है। कोस 30 का वैल्यू होगा √3/2। 8/x बैठा देंगे, यहाँ भी क्रॉस गुना मल्टीप्लाई कर देंगे। x√3 इज इक्वल टू 2 × 8, तो x इज इक्वल टू 8 दूनी 16, और ये गुना में है भागा में चला जाएगा। इसको दूसरा समीकरण मांग लेंगे। h का वैल्यू और x का वैल्यू आ गया। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई h + x। h का वैल्यू बैठा देंगे 8√3,
प्लस एक्स का 16/√3। भिन्न का यहाँ जोड़ कर देंगे, √3 का √3 ऊपर सेम है तो सॉरी 16 24/√3। अब 3 का टेबल में 24 कटेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर परिमेयकरण कर देंगे, √3 से परिमेयकरण कर देंगे। 24 √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 8 24। तो इसका जो आंसर है वो 8√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई आंसर। अगर समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हमें पता चलता है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चंस को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। आगे से और वीडियो लाते रहेंगे।